हर चीज़ की दो पहलू होती है, अच्छा और बुरा। वैसे ही अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान भी होता है। यकीन नहीं आ रहा है? पाकिस्तान से पूछ लो। ये जो तालिबान है ये सालों से मौत का नाच करता आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले से इसमें तेजी आई है, बहुत तेजी आई है। तब पाकिस्तान में वी सपोर्ट तालिबान बोल के पूरा ट्रेंड कर रहा है। पूरा उनका सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब से लेके और ये ट्विटर तक पूरा ट्रेंड करा दिए हैं वी सपोर्ट तालिबान। और दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय भिखारी और आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाला ये पाकिस्तान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये भारत के शांति दूत और वैसे ही 54 देशों के जो शांति दूत हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में भर भर के आंसू बहा रहे थे। वो आखिर ये अफगानिस्तान में जो खून खराबा हो रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उस पर मौन क्यों है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ? कुछ दिन पहले जब इजराइल ने हमास की फिलिस्तीन में बैंड ढोल सब बजा दिया था, तब भारत के शांति दूतों के आंसू थम नहीं रहे थे, फबक फबक के बाहर आ रहे थे। और कोरोना होते हुए भी भोपाल में इन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में विशाल जनसमूह के साथ प्रदर्शन किया था, जैसे कि इनका ऐसा करने से इजराइल के सेहत पे कोई असर पड़ेगा। उसको तो छींक तक नहीं आई। ऐसा ही समर्थन रोहिंग्यों से लेकर टर्की तक, जब भी मजहब पे खतरा आता है तो उसका समर्थन भारत में ही मिलता है। लेकिन अफगानिस्तान में जब तालिबान इन्हीं शांति दूतों को पेल रहा है, तब किसी भी शहर में कोई रैली नहीं निकली। मतलब मजहब तभी खतरे में आता है जब कोई काफिर बजाए इनको, बाकी आपस में सर फोड़ने लाखों का कत्ल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पिछले 20 सालों से अमेरिका ने अपने सैनिक बैठाए हुए थे और अभी अचानक उनको याद आया कि वो यहाँ पे कुछ खास कर नहीं रहे हैं, केवल अपने सैनिकों को मरवा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस जाएंगे और अपना बोरिया बिस्तर बांध के पिछली गली से निकल लिया और अफगान सरकार से कह दिया, अब तुम्हारे हवाले तुम्हारा वतन साथियों। ऐसा नहीं है कि तालिबान का आतंक खत्म हो गया है, वैसे ही 2-4 दिन पे वो तो बम कहीं ना कहीं फोड़ता ही रहता है। तालिबान उस मच्छर की प्रजाति की तरह है जो कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होने पे गायब तो हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। और जैसे ही मौसम अनुकूल होता है वो फिर निकल आता है और दुगनी वो ताकत से हमला करता है। और हाँ, ये आबादी बढ़ाने में भी मच्छरों से कम नहीं है। तालिबान भी आबादी बढ़ाने में एक्सपर्ट है। अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने जाने की घोषणा की, तालिबान वापस निकलकर मानो दिवाली मनाने लगा और उसने ये 11 जो 34 प्रांतीय राजधानी अफगानिस्तान में, उसमें से 11 पे अपना कब्जा कर लिया और कंधार पे भी कब्जा कर लिया है, ऐसा खबर आया है। और ये अब वहाँ के अफगानिस्तान सरकार के पास कुछ कबीले और काबुल के अलावा कुछ बचा नहीं है खास, और ये सब सिर्फ 1 हफ्ते में हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा यहाँ ये भी है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कौन देखने जा रहा है? कोई सबूत तो है नहीं। अब ये दानिश सिद्दीकी जैसे कुछ लोग भाईजान भाईजान करते हुए जाते भी हैं, तो उनके साथ भी काफिरों वाला ही व्यवहार होता है, सर में गोली मार देते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो अफगानिस्तान इन सब की जानकारी खुद ही ट्वीट करके दे रहा है और पूरे दुनिया के पास इसे मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। करोगे क्या? उधर अमेरिका के कुछ कर्मचारी काबुल में फंसे हुए हैं और अमेरिका का मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में काबुल पर ये तालिबान का कब्जा हो सकता है। तो अब अमेरिका तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसके लोगों को जाने दें, चाहे अफगानी नागरिकों के साथ जो करें, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने नागरिकों के लिए अमेरिका ने 3000 सैनिक को काबुल में भेजा है। उधर अफगानी सरकार अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और अमेरिका कह रहा है कि तुम्हारी तुम जानो, अब हम दूसरों के मैच में गंदी नाली से बॉल निकालने का काम नहीं करेंगे। तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें ही लड़नी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हवाई हमले हम साथ दे सकते हैं, हवाई हमले जब होगा उसमें वो सपोर्ट करेगा, लेकिन अमेरिका अब गंदी नाली से बॉल निकालने का काम तो नहीं करेगा। ऐसे में सबसे बड़ी आफत तो पाकिस्तान के सामने आ गई है। पहले ही लादेन को पनाह देने वाला पाकिस्तान अगर मम्मी कसम भी खाकर कहे ना कि वो तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, उसका साथ नहीं दे रहा है, तो कोई विश्वास नहीं करने वाला है। ये जो पाकिस्तान है, वहाँ की सेना और ISI तो छोड़ो, वहाँ के नागरिक भी इस तालिबान का समर्थन करती है। जो देश बना ही आतंकवाद के मजहब के आधार पर है, वो और करेगा भी क्या? पाकिस्तानी सेना का एक्टिव रोल तो पहले से ही अफगानिस्तान में है। अब उनके सामने एक और मुसीबत आ गई है। बहुत सारे अफगानी अपना घर बार छोड़ छोड़कर पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए आ रहे हैं
अब जो पाकिस्तान खुद भीख का कटोरा लेकर चीन के रहमो करम पर अपना पेट पाल रहा है, वो इन अफगानियों का पेट कहाँ से भरेगा। ऐसे में बहुत से शरणार्थी, अफगानी शरणार्थी जो हैं वो पाकिस्तान के सीमा पर आके खड़े हो गए हैं और पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई, अब कहाँ गया तुम्हारा भाईचारा, घुसा लो अपने अपने देश में सबको। लेकिन उससे भी खराब हालत है भारत के शांति दूतों का। ये तालिबान की बुराई करे भी तो कैसे करें। अफगान जनता की निर्मम हत्या और वहाँ की महिलाओं और 12-12 साल की बच्चियों तक का वो अपहरण कर रहे हैं और उनको सेक्स स्लेव बना रहे हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन बना रहे हैं। 45 साल से कम विधवाओं को वो तालिबानी लड़ाकों से शादी करवा रहे हैं। अब शादी तो नाम के लिए बोल रहे हैं बस, ये क्योंकि मीडिया में दिखाना जो है, और लेकिन कोई शांति दूत बोल नहीं रहा है। और अगर इस पे मानवता का हवाला देकर आंसू बहाए भी तो आतंकवाद का मजहब स्पष्ट हो जाएगा। आखिर पवित्र किताब के अनुसार ही तो तालिबान वाले शरिया कानून की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो खबर यह है कि अफगानिस्तान की आखिरी किले काबुल को भी तालिबान ने भेज दिया है और वहां पे अपना कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ अफगानिस्तान की सत्ता पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति, उन दोनों ने देश छोड़ दिया है और ताजिकिस्तान में जाकर शरण लिया है और ट्वीट किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं। घंटा कर रहे हैं, अब क्या फ़ायदा है बात करने का। भारतीय राजनयिकों को भारत ने वापस अपने देश बुला लिया है और अमेरिका के राजनयिक भी वो अपने देश लौट गए हैं और कनाडा ने अफगानिस्तान से अपना पूरा रिश्ता तोड़ दिया है। और इसी के साथ ये जो तालिबान है उसने इस्लामी शरिया कानून को अफगानिस्तान के साथ सहित पूरे दुनिया में कायम करने का नारा लगाते हुए काबुल में एंट्री कर चुके हैं। इसी तरह आतंकवादियों की जीत होती रहेगी जब भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इस दुनिया में किसी भी देश में आएगी। जैसे कि अमेरिका में आई, डोनाल्ड ट्रंप था तो सब कब्जे में करके रखा था, लेकिन जैसे ही बाइडेन का ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई, ये सब उन्हीं को समर्थन करने वाली हैं और इनकी सारी नीतियां भी उन्हीं तरह हैं। अब आप देखिए कि इसके जो घोषणा किया वापस जाने का, उसके 1 हफ्ते भी नहीं हुए करीब करीब, और ये पूरा अफगानिस्तान को ये आतंकवादी अपने कब्जे में ले लिए और वहाँ पे कैसे कैसे जुर्म हो गया, वहाँ से कैसे कैसे ये लोग आगे का प्रकरण शुरू करेंगे, दूसरे देशों पे हमला करेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद हमारा भारत ही है। तो अब भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, वो कभी भी भारत पे भी हमला कर सकते हैं। अंदर ही अंदर वो तो यहाँ के शांति दूतों को पैसे दे देकर गद्दारी करवाते ही हैं, लोगों को मरवाते ही हैं और तरह तरह से ना जाने कितने काम करवाते हैं। लेकिन अब वो इतने पास आ गए हैं, खुलेआम एक देश पे कब्जा कर लिया है। अब उनकी ताकत को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। अब देखिए वो आगे क्या क्या करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है पूरी दुनिया के सामने, खासकर भारत के सामने भी।